जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं वरुण अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, 4 साल पहले शुरुआत की थी जर्नी आप लोगों के साथ। 25 साल हो गए थे गुरु जी को मिले 95 से, और कोविड का टाइम था। और उन दिनों आई मीन आप लोगों का सबका साथ, दैट रियली केप्ट एवरीबडी गोइंग। एटलीस्ट मी, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दोज कि भी रात में सत्संग करना है। गुरु जी हमेशा मेरे को जब भी बोलते थे गुरु जी सत्संग करने को, तो वो 2 चीजें कहते थे कि वरन शॉर्ट विच दसी ते वट कटनी। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ 2020 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਡ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨਸ 10-15 मिनट रोज रात को फॉर अबाउट 40 odd डेज। तो वो 40 दिन मतलब 8-9 घंटे के सत्संग हो गए थे। लेकिन आज मैं वो आपको इतनी देर नहीं रोकूंगा, 8-9 घंटे तो बहुत होते हैं। तो आई विल जस्ट कट शॉर्ट। जो मेरे दिमाग में जो गुरुजी डाले वो आप लोग का शेयर करूंगा। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले फिर काहे दा मान। दिस सम्स अप अस ऑल। मतलब हम लोगों के अंदर जो गुरुजी हमेशा ही सबको बोलते थे, ईगो छड्डो। बस वो ईगो ही हमारी जो है वो ही नहीं मरती, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है हमारे आसपास, ईगो ही नहीं जाती। एनीवेज 95 के ऐसे ही शुरू करता हूँ, बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ वाली बात है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी। वैसे तो आप लोगों ने काफियों ने सुना होगा, पर सत्संग का महत्व ये है कि सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। तो टेक इट इन दैट वे। तो गुरुजी ने मेरा बचपन से ही जो मेरे को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी, गुरुजी ने मेहर करके सबसे पहले वो ठीक किया। उन दिनों गुरुजी अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि स्टील के ग्लास एक ट्रे में 8-10-12 जितने भी, ग्रेटर कैलाश मंदिर की बात बता रहा हूँ मैं 95 की, जब मैं वहां सबसे पहली बार वहां गया था। तो ट्रे में 8-10-12 जितने भी स्टील के ग्लास भर के आ जाते थे। संगत ज्यादा नहीं होती थी। संगत जी उन दिनों हम मुश्किल से 15-20 जने होते थे हमें मिला के। तो गुरुजी ने के पास एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी। उसका मोटा मनका अपनी 3 उंगलियों से पकड़ के वो पानी में जो जल आता था उनके पास स्टील का ग्लास में, उंगलियां रुद्राक्ष की माला के साथ डुबोते थे। अपनी राइट आई से उसके अंदर देखते थे और कुछ जैसे मुंह से कुछ बोलते थे उसके अंदर एक तरीके से। और वो फिर जो हम लोग बैठे होते थे, हमें अपनी मर्जी से, ये नहीं कि लाइन लगा के सबको देना है, जिसको भी देना होता था उसको अपने हाथ के इशारे से बुला के दे देते थे। तो वो पहला दिन ही गुरुजी ने मेरे को 2-2.5 घंटे जो हम बैठे उनके पास, करीब 2 या 3 गिलास वो अमृत के दिए। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। मेरा अस्थमा किधर गया मुझे खुद नहीं पता। उससे पहले मैं पंप इनहेलर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सब कुछ इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि आई हैव अब्यूज माई बॉडी अ लॉट टिल अबाउट बैसाखी। अभी 2-1 महीने पहले तक मैं सिगरेट भी बहुत पीता था। नॉट दैट इट्स अ गुड थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, बट व्हाट आई एम, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजी का की जो ये ब्लेसिंग्स हैं ये क्षणभंगुर नहीं है। दीज आर परमानेंट इन नेचर। मतलब ये उन्होंने ब्लेस कर दिया तो वो आजीवन आपको उस चीज से ब्लेस्ड ही रहोगे। तो यहाँ से हमारी मेरी कहानी शुरू हुई। और इसके पीछे भी कहानी क्या थी कि जब गुरुजी को पहली बार मिला, भगवान तो दूर में शायद गुरु भी नहीं मान पाया था। गुरुजी हमेशा मुझे कच्चा पक्का भगत ही कहते थे। कहते कदे मंदा कदे नहीं मंदा, कच्चा पक्का भगत। तो वो दैट स्टक विद मी। मैं आज भी शायद वो कच्चा पक्का भगत ही हूँ। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा गुरु वो पक्का रब है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो करना है वो कर लिया, हमसे तो कुछ ना बन पड़ी। तो शुरू में जब गुरुजी के पास गया, उन दिनों जैसे अब मैं सत्संग कर रहा हूँ, गुरुजी भी, हालांकि ज्यादा लोग नहीं होते थे, कभी कभी किसी को बीच में खड़े होकर बोलते थे चल तू अपना सुना। तो अब शुरू शुरू में हमने सुनना और दिमाग में ही आना कि यार ये तो अपनी वाह वाह करा रहे हैं, लगता है ये फांस रहे हैं कि भी हम लोग इंस्पायर हों, हम लोग उससे खुश हों, इस बात को सुन के हम 4 जनों को और लेके आए।
और इनका कारोबार चलता रहे। ये सोच हम सबकी थी उन दिनों में, सब मैं विरला ही नहीं था। बिकॉज हमें हमेशा बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। वो इसलिए हमारे माँ बाप हमारे को शायद ये बोलते हैं कि हम मंदिर जाना आना छोड़ें, चाहे हमें भगवान नजर आए ना आए, हमारी आस्था बनी रहे, मंदिर जाएं, घंटे बजाएं, माथा टेक कर आ जाएं। गुरु जी के मंदिर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल मंदिर की बात कर रहा हूँ। इसीलिए शायद हमें बताया जाता था कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। अब हम गुरु जी हमेशा कहते थे कि तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो, थोड़ा दिमाग खराब हो गया। तो दिमाग खराब के अंदर हमने इसका एक और ऐड कर दिया इसके अंदर कि भाई हमें तो बताया गया था कि भगवान होते हैं नजर नहीं आते, इसका मतलब तो ये हो गया जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। अब जिंदगी भर हम तो गुरु जी को देखते रहे, वो नजर आते रहे और हम उन्हें भगवान नहीं मान पाए। तो ये सबसे भारी गलती ये हुई। तो जब वो उन्होंने लोगों को बोलना कि सत्संग कर मेरा, तो हम उसको भी विद पिंच ऑफ सॉल्ट ये सोचते थे कि भाई ये इनामर कर रहे हैं हमें कि लोग हम और लेके आए। आज देखो लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल, आज मैं वही कर रहा हूँ जो मैं उस टाइम सुना करता था। क्योंकि देखो हम कभी, मैं 2007 तक गुरु जी को भगवान नहीं मान पाया था। गुरु भी शायद बहुत बड़ी बात थी, मैं उनको हमेशा अपने घर का बड़ा ही मानता था। क्योंकि जैसे आपको और सत्संग सुनाऊंगा तो उससे पता चलेगा। चलिए 95 में जब गुरु जी के पास जब जाना शुरू हुआ, उन्होंने जिस तरह पहले दिन ही मेरी ब्रोंकाइटिस अस्थमा ये ठीक किया, उसके बाद गुरु जी के वहां पे बस आई वॉज यंग, मैं मतलब अपने 20s में था, मेरी शादी को 3 एक साल हो चुके थे। एंड वी वर यंग, तो हम गुरु जी के वहां पे हंसी ठट्ठा बड़ा होता था, मतलब लाफ अ मिनट राइट। वहां कोई ऐसी सीरियस वो नहीं होता था कि धुनी रमा के बैठे हो और मेडिटेट करो, इस तरीके की बातें नहीं होती थी। गुरु जी हंसी ठट्ठा करते रहते थे, मतलब इट वॉज अ फन प्लेस टू गो। आई वॉज यंग आई गेस, मैं छोटा था उम्र में, तो शायद ये चीजें थी जो मेरे को अट्रैक्ट करी और मैं जाता रहा। मतलब अगर शायद वहां पे उस उम्र में अगर मुझसे कोई कहता कि भाई धुनी रमा के बैठ जा और भक्ति कर और नाम जप, तो शायद मैं ना कर पाता। कहने का तात्पर्य ये है कि इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी एज कोई मठ वगैरह जो हम सोचते हैं होता है, उस तरीके का नहीं था। हंसी ठट्ठा ही होना था। तो बेसिकली अब गुरु जी के पास जाना, तो शुरू शुरू की बात है जो ग्रेटर कैलाश में, फिर एम्पायर स्टेट में उन्होंने ये बातें बोलनी थोड़ी मेरे ख्याल छोड़ दी थी। गुरुजी ने कहना मैं शिव दा प्यो हाँ, ਉਹ कमले ने तो ਵਿਆਹ कराया, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ नहीं कराया, माता रानी मेरी थी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। इस तरह की गल करते सीगे। तो मैं क्या मना यार, इन्ना तो दिमाग चल गया। हु इन हिज राइट सेंसेस, मतलब कौन बोल सकता है कि मैं शिव का प्यो हाँ। बिकॉज देवादिदेव महादेव, हम हिंदुओं के लिए शिव से बड़ा कोई देव नहीं है। इन्होंने तो बड़ा कैजुअली बोल दिया मैं उदा प्यो हाँ। भाई शिव ये तो पहुंचे हुए हैं, जो भी लगता है इन्होंने सिद्धियां सुद्धियां प्राप्त की होंगी, इन्हें तो शिव कुछ नहीं करेगा। लेकिन मुझे तो शिव दल देगा कि मैंने निंदा कैसे सुन ली शिव की। तो मेरी तो मतलब हालत टाइट थी जब पहली बार गुरुजी ने मेरे सामने ये बोला ना। मैंने फिर अपने मन को ना, जिस तरह वो एक पिक्चर थी ना ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो मैंने ये बताना शुरू। हेलो हेलो, हाँ हरप्रीत आवाज आ रही है? जी अंकल क्लियर है। बीच में कोई आ रही थी ना आवाज, तो मैंने कहा इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई मुझे तो नहीं बोल नहीं रहे थे कोई? नहीं जी नहीं, आप कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा। सो अब गुरुजी ने जब ये बोला तो अब मैंने मन को ये मनाया कि मना तो ठीक होना है ना, एक कन्नो सुन ते दूजे तो काट दे। बिकॉज ये बातें मेरी दिमाग में नहीं आ पा रही थी जो गुरुजी बताना चाह रहे हैं। गुरुजी ने कहना कि बाबे दे ढाई ते साईं दे 3 द्वार खुले सीगे, मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने। तो मैं ही कहना यार द्वार ये क्या चीजें होती हैं, समझ मुझे तब भी नहीं आना। आज मुझे पता है, उस टाइम देखो मैं भगत था, चाहे कच्चा पक्का था, आज मैं शायद ज्ञानी हो गया हूँ। तो मेरी डिमोशन हो गई है। भगत हमेशा ना सबसे ऊपर उपाधि होती है भगत की। हम जितना कितना तर्क करके विवाद करके हम पंडित बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन भगत नहीं बन सकते। भगत बनने के लिए धन्ना जट्टी रहना पड़ता है, दिमाग खाली रहना पड़ता है। जिस तरह गुरु जी कहते सीगे ना, जो मेरे को आंदे हो अपना दिमाग जोड़िया नाल बाहर छड़ के आया करो, बस वही करना पैंदा है। सब तो औखा है लेकिन करना भी पैंदा है। मिलूगा ताऊ ताई जदों तय करके आओगे, और कुछ नहीं करना। तो एनीवेज अब ये 10 द्वार की जब गुरुजी ने बात बताई, तो गुरुजी के ना वहीं पे जी के मंदिर में पीछे
दो कमरे हैं, किचन के आगे जाके लेफ्ट वाला गुरुजी का बेडरूम था है, और राइट वाला गुरुजी उसको ट्रीटमेंट रूम कहते थे, वो कार्पेटेड रूम था। गुरुजी उन दिनों पान के पत्ते और एक स्टील के चम्मच से गुरुजी इलाज करते थे सो कॉल्ड लोगों का। इलाज तो वैसी नदर ही काफी थी, पर वो गुरुजी कहते थे कि लोगों ਨੂੰ कुछ लगना चाहिए ना, मैं कर रहा कुछ इन्हें समझ नहीं आंदा नहीं थे। तो वहां गुरुजी, हम दोपहर का टाइम था, क्योंकि उन दिनों ऐसा होता था कि जब मन करता था हम गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। कोई टाइम की बंदिश नहीं होती थी। ही वॉज एक्सेसिबल 24/7 365, मतलब दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी आप गुरुजी के पास जा सकते थे। एंड ही वुड वेलकम यू विद ओपन आर्म्स, मतलब गुरुजी आपको अच्छे से ही मिलते थे, मतलब कभी भी आप जा सकते हैं। गुरुजी आपको पता है सोते तो है नहीं, तो आप कभी भी जा सकते थे। तो दोपहर का दिन का टाइम था। वैसे जो नॉर्मली 15-20 होते थे लोग, वो भी नहीं थे, शायद हम 6-8 जने ही थे। तो गुरुजी ने कहा आओ चलो आज मैं तुम्हें अपनी तीजी आंख दिखावा नहीं पहला सॉरी 10 द्वार दिखावा। तो जब गुरुजी अंदर गए, वहां पे कारपेट रूम जो उनका ट्रीटमेंट रूम था, उसमें लेट गए। अब संगत जी, ये 10 द्वार ना हम सबकी बॉडी में होते हैं, जिसमें ये आंखें की, सर के ऊपर, इवन मल मूत्र सुसु पॉटी वाले भी 2 द्वार गिने जाते हैं। तो गुरुजी, आप सबको पता है जैसे उनकी एक फ्रेग्रेंस है, अलग ही फ्रेग्रेंस है। तो गुरुजी लेट गए और हम सबको, जो 6-8 जने थे उस टाइम पे, उन सबको बोला एक एक पॉइंट को कि एथे सुंग सबको ना एक एक बार वो सुंगवाए 10 के 10 पॉइंट। तो संगत जी, जैसे हम सबको पता है गुरुजी की एक अंदर फ्रेग्रेंस है, तो अगर ये 10 पॉइंट मान लो ये द्वार हैं, अगर ये दरवाजे हैं, तो इन 10 पॉइंट्स पे गुरुजी की बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। मतलब जो अंदर जो उनके थी, समझ लो वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही थी। तात्पर्य ये हो कि अगर ये दरवाजे हैं तो खुले पड़े हैं, मतलब बिल्कुल चौपट हैं, खुले पड़े हैं, अजार हैं, सो दैट व्हाट इज इनसाइड इज कमिंग आउट, फ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग सो टू से, मतलब उमड़ उमड़ के आ रही थी वो चीजें। तो ये गुरुजी ने अपने 10 के 10 द्वार दिखाए। 10 द्वार संगत जी सिर्फ एक निरंकार के ही खुले होते हैं। निरंकार, जो कोई, जिसका कोई आकार नहीं और कोई भी आकार ले सकता है, जो अल्टीमेट जिसे कहते हैं भगवान, वो मतलब मुझे बोलना नहीं आ रहा, पर निरंकार क्या है कि जिससे सब कुछ निकला है। जो एक ओंकार में भी जो निरंकार के बारे में बोला जाता है, ये वो ज्योत हैं। तो अब आप इसका तात्पर्य समझो कि 10 द्वार खुलने का मतलब क्या है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, कॉलेज में भी मैथ्स ऑनर्स की है मैंने। तो एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम एक लाइन को डिफाइन करें, लाइन एक बहुत तो छोटी सी चीज है, मतलब लाइन को, एक लाइन जैसी चीज को भी डिफाइन करने के लिए लाइन की डेफिनेशन है इंग्लिश में, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट्स बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स। मतलब एक लाइन जैसी छोटी सी चीज को डिफाइन करने के लिए भी हमें 2 सिरे चाहिए। पॉइंट्स मतलब 2 सिरे चाहिए। और जब 2 सिरे, क्या एक भी आप सिरा ना बता पाओ, तो उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। मतलब उसको आप ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके तेरा अंत ना जाने को है, जिसके 10 के 10 सिरे खुले हैं, जिसके 10 के 10 द्वार खुले हैं, मतलब एक भी आपका सिरा नहीं पकड़ सकते कि उसको पकड़ के मैं दूसरे सिरे तक हाथ पहुंचाऊं और बीच का पोर्शन नाप नाप लूं। यही समझ लो कि भाई नापा ऐसे ही जाता है ना, 2 सिरों को पकड़ के बीच का चीज नप जाती है वाली बात है। तो जिसका एक भी सिरा ना पकड़ में आए, उसको आप क्या नाप सकते हो, उसके बारे में क्या सोच सकते हो। उसको अपने दिमाग में, ये जो 2 इंच की जगह है हमारा दिमाग, 2.5 इंच होएगा, 3 इंच होएगा, किसी का चौड़ा माथा होएगा, इसके अंदर वो उस परमात्मा को हम समाने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है जो हमारे दिमाग में कैसे आ सकती है। और ये जैसे अगर आपने वो पौराणिक कथा, मतलब लेट मी गेट इट शॉर्ट, पौराणिक कथा सुनी थी जब ब्रह्मा और विष्णु जी में आपस में होड़ हो गई थी कि हम में से कौन ज्यादा महान है, हु इज अ बिगर गॉड। तो शिव जी एक स्तंभ के रूप में उनके बीच में प्रकट हुए थे, जिसका आदि और अंत ही नहीं मिला था। और उनकी, मैं ख्याल ब्रह्मा जी को शायद ऊपर भेजा था और विष्णु जी नीचे पाताल की तरफ गए थे सिरा ढूंढने। तो ब्रह्मा जी ने चीटिंग की थी, यू नो एवरीथिंग, मतलब उनको श्राप मिला था। बट वो जो तेरा अंत ना जाने को है, जो स्तंभ बना, वो उसी का है तात्पर्य कि जिसके 10 के 10 द्वार खुले हैं, उसको आप नाप ही नहीं सकते। वो कुछ भी फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्महीन भी रह सकते हैं। एनीवेज, तो ये जब दिखाए उस टाइम तो समझ आया नहीं। मैंने आज बहुत ज्ञानियों की तरह बात कर रहा हूँ, बट उस टाइम तो कोई दिमाग में बात आई नहीं। मैंने कहा यार
होंगे यार की का नाम है, मतलब इट वॉज अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट थिंग बिकॉज वी वर नॉट ओरिएंटेड फॉर दैट, मतलब हमारी कोई ओरिएंटेशन नहीं हुई थी। सिंपल लोग थे, अपना इलाज कराने गए थे, इतनी बड़ी बात दिमाग में उस टाइम समाई नहीं थी। आज जब ये बातें याद करते हैं तो खून के आंसू रोते हैं। अब गुरुजी का ने एक दिन कहा, ये दोपहर का टाइम था, इस बार हम 6 8 10 जने होंगे, मतलब नॉर्मली ये उस टाइम पे ही करते थे जब ज्यादा बहुत ज्यादा, वैसे तो खैर वैसी ज्यादा संगत नहीं होती थी, पर नॉर्मली रिलैक्स टाइम पे जब 5 7 8 जने हो तभी गुरुजी ने कहा आज मैं तुम्हें अपनी तीजी आंख दिखाना हुआ। तो गुरुजी जब अंदर गए, अब हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में होता है कि तीसरी आंख जो होती है, ये दो आंखों के बीच में जो माथा है वहाँ वर्टिकल होती है, समझो जैसे हम फोटोज वगैरह में देखते हैं जहाँ पे बिंदी लगाती हैं औरतें, समझो वहां पे होती है। दिमाग में यही हमारे चल रहा था। पर गुरुजी ने जो अपनी तीसरी आंख दिखाई संगत जी, वो अपनी राइट आई उन्होंने ऐसे करके एक एक करके दिखाई और ऐसे साइड से स्ट्रेच की, जैसे चिंकी आई कर लेते हो ना, वैसे राइट आई को स्ट्रेच की और उसी आई के अंदर देखने को बोला। तो हम सब ने देखा, बड़ी तारीफ की। बाहर जब हम आए तो आई वॉज द फर्स्ट टू ओन अप। मैंने कहा, बिकॉज मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरे इन लॉस, मेरे पेरेंट्स, हम 6 जने तो थे और बाकी भी बाहर के 2 3 जने और रहे होंगे, बट इनका तो मुझे पता है मेरे साथ थे। तो मैं आई वॉज द फर्स्ट टू ओन अप। मैंने कहा सच बताऊं, मुझे तो नजर आई नहीं तीसरी दूसरी कोई आंख। मैं तो ऐसी तारीफ कर ली कि भाई कौन पापी बने। चली मेरी वाइफ ने कहा नजर तो मुझे भी नहीं आई, वरना ऐसे मेरे पेरेंट्स ने भी ओन अप कर लिया कि जी हमें भी नजर नहीं आई। मेरे फादर इन लॉ भी कहते नजर मुझे भी नहीं आई थी। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, शी लेफ्ट अस लास्ट अक्टूबर। वो गुरुजी उनको अपनी शरण में ले लिया उन्होंने। तो वो गुरुजी हमेशा उन्हें कहते थे मेरी बहन है ये। तो वो उन्होंने हमें बताया कि बच्चों मैंने गुरुजी की वो तीसरी आंख देखी थी और इतनी प्यारी आंख के दिल करे कि इस आंख में डूब जाऊं। उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया मैं वही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी। वो कहते हैं जब गुरुजी ने ऐसे अपनी आई साइड को की थी तो समझो जो उनकी ओरिजिनल जो जो आंख नजर आती है बाहर से, उसको आप ये मान लो जैसे एक शटर हो, वो हटी और उसके नीचे उसी शेप में एक और आंख थी और वो इतनी सुंदर आंख थी कि आंख को देखो और दिल करे डूब जाए। तो वो ये कहने वाली बात है कि कहने को उन्होंने 8 9 जनों को अपनी आंख दिखाई तीसरी आंख, लेकिन जिसको नजर आनी थी नजर उसी को आई। तो अपने साथ ये बतेरी चीजें हुई क्योंकि शायद उन्होंने गुरुजी ने इसलिए भी करी कि उन्हें पता था ना दिमाग इन्ना हैगा नहीं, इन्होंने समझ नहीं आनी। जो था ज्यादा दिमाग होंदा ना शायद ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫॉर वी वर सो इनोसेंट और यू कैन कॉल अस सो डम। एक बार गुरु जी ने ना तरुण मेरे ब्रदर को बोला शिव के दर्शन करने ने, तो तरुण का आंसर था नहीं गुरु जी पता नहीं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। तो मतलब हम लोग ना बहुत ही बेवकूफी कहेंगे अपने आप को, कोई सियानत नहीं दिखाते थे हम। और शायद यही रीजन था कि गुरुजी ने भी हमें वही प्यार, एक जो परिवार को प्यार मिलता है वैसे ही परिवार दिया, वैसे ही प्यार दिया हमें। ही यूज्ड टू टेक अस आउट फॉर मूवीज, टू मॉल्स, होटल्स, पिकनिक्स। प्रॉब्ली उसके बारे में भी कुछ कुछ ये इसलिए बताना चाहूंगा, फिर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ गुरुजी से भी और आप लोगों से भी कि अगर ये बताने में कहीं ये ना लगे कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ वाली बात है, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज इस बात को भी संगत जी आप ये मान के चलो कि 95 से अब ये ऑलमोस्ट हम 30 साल आगे निकल आए हैं। वक्त का किसी को नहीं पता, आज हैं कल नहीं है, ये सारी चीजें ना दिस विड गो इनटू ऑब्लिवियन। मतलब ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है और आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इनफैक्ट मैंने जो हम गुरुजी के साथ, हालांकि बच्चे मेरे बड़े छोटे थे, कभी कभी वो चले भी जाते थे, गुरुजी बुला लेते थे उन्हें जब बाहर जाना होता था खासकर, पर उन्होंने शायद वो गुरुजी के साथ हमारा वो देखा नहीं। तो मैं उनके लिए लिखता हूँ कुछ चीजें जो उस टाइम हुई थी, जो 1 to 1 जिस टाइम गुरुजी हमें कहीं होटल्स लेके जाते थे, क्या हुआ क्या नहीं, तो उन्हीं में से कुछ मैं शायद आपके साथ शेयर करूं। बाकी बहुत लंबा ना हो जाए सत्संग, इसलिए आई विल ट्राई टू बी वेरी शॉर्ट इन दैट एज वेल। तो अभी ग्रेटर कैलाश की बात कर रहे थे। अब ग्रेटर कैलाश में संगत जी बाहर ना जोड़ा घर ऐसा सच नाम की कोई चीज नहीं थी, क्यों शायद जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, 20 25 लोग नहीं होते थे तो उसमें क्या जोड़ा घर रखना हो।
वहां बाहर ही वेड़े में झूला पड़ा होता था, तो जो भी आता था वो वहीं पे अपने जोड़े झूले के साथ जो खाली जगह थी वहीं उतार जाता था। उन दिनों भी मेरे को सिगरेट पीने का शौक था, वहां अंदर बैठने जब उब जाना तो बाहर निकल जाना, तो मैंने इस बहाने ना जोड़े घर की सेवा ले ली। सेवा क्या थी, मतलब अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम सेवा ही थी कि अपने आप को बैच दे दिया था कि जी मैं जोड़े ठीक करूंगा। तो वहां पे जब मैं जोड़े ठीक कर रहा था, अब उन दिनों ना शुरू से ये एक कशिश रही है हम सब में कि गुरुजी जो भी पी रहे होते थे, बी इट ग्लास ऑफ वाटर, पानी जल प्रसाद पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं या चाय प्रसाद पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, जो भी कुछ पी रहे होते थे, वो एक आधा घूंट पी के वो संगत में किसी को अपना झूठा दे दिया करते थे। मतलब काफी बार दे दिया करते थे, ये नहीं कि इट वाज नॉट अ रूल के देना ही देना है, बट हमने ये देखा था कि कई बार वो अपना चखा हुआ मतलब प्रसाद रूप में किसी भी संगत को अपनी मर्जी से वो दे दिया करते थे। अब ये चीजें देख रहा था मैं, और मेरे को जाते हुए भी मेरे ख्याल 4-6 हफ्ते हो गए थे गुरु जी के पास, ऑलमोस्ट हम रोज ही पहुंच जाते थे। तो दिल में अब मैं जोड़े घर में था और दिल में लालसा बड़ी थी कि काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे भी मिल जाए। और फिर अपने आप को सांत्वना देते हुए मैंने कहा ना ना, हमारी थोड़ा इतनी किस्मत, गुरु जी तो वड्डिया दे गुरु है कि नहीं। वड्डिया दे गुरु इसलिए बोला कि संगत जी वो 20-25 जो लोग मैं बता रहा था होते थे वहां, उसमें से भी 4-6-8 आपको जो बड़े पहुंचे हुए लोग, दिल्ली की क्रीम, डीला क्रीम, मतलब मेरे भाषा में टाटा बिरला, नॉट एग्जैक्टली टाटा बिरला, हालांकि बिरला की भी आगे पुश्ते आती थी, बट पेस्ट्री सेलिब्रिटी समझ लो दिल्ली की, वो भी उनमें से होते थे। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं नहीं का, वो कहते हैं ना कि दिमाग मेरा ही गलत था, मैं सोचता था कि भाई गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद शायद इन्हीं में से बांटते होंगे, इन्हीं को मेरी थोड़ा इतनी किस्मत, तो मैं अपने आप को ही सांत्वना दे रहा था कि साड़ी थोड़ा इन्हीं किस्मत। तो यही सोच ही रहा था, अंदर से कोई आया। उस टाइम मैं सच कोई परमानेंट सेवादार नाम की कोई खास नहीं होते थे कि भाई ये विप्पी वगैरह शुरू से ही गुरु जी के सेवादार रहे होंगे, बट somebody came in from inside एंड बोला कि वरुण गुरुजी तुझे बुला रहे हैं। तो जब मैं अंदर गया, गुरुजी मुझे वरुण नहीं वरण बोलते थे हमेशा। तो गुरुजी के हाथ में चाय का गिलास था, शीशे का गिलास में चाय पी रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे सामने एक सिप पिया एंड विद द क्यूटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल कहते ने आला ऐश कर। तो मैं क्या मना, आज तो कुछ और मंगना सीगा, ऐ मंग रिया सीगा, मिल गया कंजर। गुरुजी हमेशा मैंने कंजर भी कहते सी कई बारी, कंजरा का दिमाग इस तरह ही चलता है यार, देखो इतनी वड्डी दात मिली तो ऐ मैं सोच रही हूँ कि आज तो कुछ और मंगना सीगा, वो मिल जाना सी। खैर एनीवेज, गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मैंने वो पिया। उसके बाद संगत जी उन दिनों भी ना, जैसे हम गुरु जी के पास जब जाते थे मिलने तो पहले मत्था टेकना, फिर लंगर के बाद जब आज्ञा लेने के टाइम भी मत्था टेक के ही वापस निकलते थे, उनकी आज्ञा से ही जाते थे वापस। तो जब मैं आज्ञा ले रहा था उस दिन मत्था टेक रहा था तो गुरु जी कहते ने की कह रहे सीगा वड्डिया दा गुरु साड़ी थोड़ा नहीं किस्मत। मैंने कहा गुरु जी मैं तो नहीं क्या, ना ना तू यही कह रहे सीगा टाटा बिरला दा गुरु आ। तो मैंने कहा यार व्हाट द हेक, हाउ डज ही नो, मैंने तो अभी किसी से बात तक नहीं की, ये तो मैं सोच रहा था। इवन शैली वगैरह घर में अभी तो घर नहीं पहुंचा, यहीं तो बैठा हूं मैं, हाउ डज ही नो ऑल दिस। तो गुरु जी कहते ने तू की सोचदा है, तेरे लिए टाटा बिरला है ने मेरे को कुछ लेके जा सकते ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੇ ਕਿਸ ਲੈਣ। गुरु जी मैं नहीं समझा। गुरु जी कहते आज समझाना वा, मेरे दर तो कुछ भी चाहिए है, 3 चीजा करनी पैनी है। गुरु जी केड़ी 3 चीजा? गुरु जी कहते सब तो पहला मेरे ना कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। गुरु जी कनेक्शन, अब कनेक्शन तो दिमाग में ही चलता था भाई गैस का कनेक्शन हो गया इस तरीके की, अब कनेक्शन नाम की चीज और किसी चीज में फिट ही नहीं आ रही थी दिमाग में। गुरु जी कहते मैं करोड़ों वोल्ट का करंट हाँ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ। सो दैट इज व्हाट ही सेड कि मैं करोड़ों वोल्ट का करंट है, हम 0 वाट के बल्ब। और गुरु जी कहते ने ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਖ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टच करा। सो फर्स्ट जब उन्होंने कहा कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, आई कुड रिलेट टू दिस बिकॉज ये जो मेरे दिमाग की में जो सो कॉल्ड टाटाज बिरला जो पेज थी सेलिब्रिटीज थी, जब मैं इनको देखता था
ये सीधा ही आके गुरु जी के चरण पकड़ के चरण दबाने लग जाते थे। गुरुजी जब ये सेवा नहीं दे रहे होते थे, क्योंकि आउट ऑफ एंटाइटलमेंट के भाई हम तो पहुंचे हुए लोग, हम कुछ भी कर सकते हैं वाली बात है, तो वो उनके चरण दबाने शुरू कर देते थे। पर जब गुरुजी किसी को ये सेवा देते थे संगत में, चाहे वो चरण दबाने की, हाथ दबाने की, सर दबाने की, पीठ दबाने की, कुछ भी अपनी फिजिकल सेवा जब देते थे, तो संगत जी इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन, अगर इफ नॉट फॉर डेज, अगर कई दिनों तक नहीं तो कई घंटों तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस हाथों से नहीं जाती थी। और हम लोग तो कोशिश करते थे कि जितनी देर हो सके हम हाथ ना धोएं, और में से जब भी किसी को ऐसी सेवा मिलती थी। तो गुरुजी ने कहा नंबर 1 मेरा कनेक्शन जोड़ना पैंदा, मैं गुरुजी ओके वे जोड़िए। गुरुजी कहते नंबर 2 कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं छड़नी पैंदी है। गुरुजी कहते ना आहो ईगो छड़नी पैंदी है। गुरुजी ईगो ओके वे छड़िए। गुरुजी कहते नंबर 3 मंगना छड़ दो, मैं आप ही छुड़ जानी है। मैं क्या मना इत्थे आया है तो इत्थे आके ही नहीं मंगिया था आंधा सरोकार किएगा। मतलब मैंने कहा हाउ फुटाइल, क्या बोल रहे हैं गुरुजी के भाई यहाँ आके भी नहीं मांगा तो फिर हम आ क्यों रहे हैं। दिमाग में ऐसे ही चलता है ना पुट्ठे लोगों का। तो गुरुजी हमेशा इसीलिए कहते सीगे कि मन्नो मन्नन ते मंगन विच फर्क समझो, जे मन्नोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। सो वेरी ट्रू संगत जी। आज मतलब अब मैं बड़ा इस पे अध्ययन कर चुका हूँ तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, उस टाइम तो दिमाग चलता नहीं था, बट दैट इज हाउ इट शुड हैव बीन। दिमाग तो चलाने वाली बात ही नहीं थी कि मांगी हुई चीज संगत जी कभी आपकी नहीं हो सकती। ये मान के चलो अगर मैंने किसी से अगर 500 रुपए का नोट भी उधार मांगा है तो वो उधार ही कहलाएगा, वो वापस ही देना पड़ेगा। मांगी हुई चीज आपकी नहीं हो सकती कभी। लेकिन जब आपको कोई चीज दाता या कोई भी दानी अपनी मर्जी से देगा, दान रूप में देगा, तो वो दान देने वाला अपना हक छोड़ देता है उसके ऊपर, वो चाह के भी वो वापस आपसे नहीं मांग सकता। तो गुरुजी पे जब आप छोड़ते हो, गुरुजी गिव्स व्हाट in once in impeccable English he told me, Varun, I give what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. आज तेन वड्डी गड्डी चाहिए है, उदे बाद तू हेलीकॉप्टर मंगेगा, उदे बाद तू हवाई जहाज मंगेगा, उदे बाद तू रॉकेट मंगेगा, ऐसा तो कोई अंत ही नहीं है। मैनू पता है ना, आज तेन गड्डी दे दी, कोने ते तेरा एक्सीडेंट लिखे है, वो एक्सीडेंट वो गड्डी तेरे एक्सीडेंट मौत का सामान बन जाना है। सो व्हाट आई मीन टू से इज व्हेन वी लीव इट टू हिम, बिकॉज व्हेन वी हम जब भी कुछ भी मांगते हैं, अगर हमें मौका भी दिया जाए मांगने का, तो हम वही मांगेंगे जिसकी हमारे को उस टाइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम जरूरत हो। अगर सपोज मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं शायद पैसे मांगूंगा उस टाइम पे, अगर मेरे को सेहत की कमी है तो मैं सेहत मांगूंगा। मतलब उस टाइम की जो मेरे साथ चल रही है स्थिति वो ही डिक्टेट करेगी उस टाइम मैं क्या मांगू। जब गुरुजी देते हैं उन्होंने अगला पिछला सब कुछ देख के देना है, किस टाइम और कब देना है सब कुछ वही देखेंगे। कहने का मतलब ये है ही विल लुक, वो आपकी ना एक ब्लैंक कैनवस अगर उनके पास छोड़ दो अपनी जिंदगी का, उसके अंदर वो सब रंगी पेंटिंग कर देंगे आपके लिए, वो सारे रंग भरेंगे, अपने हिसाब से देंगे, अपने टाइम से देंगे। जब हम उनसे मांगते हैं कुछ तो एक तरीके से ये बताना हो गया उनको कि जी आपका तो दिमाग है नहीं, मेरा दिमाग आपसे ज्यादा है, मुझे ये चाहिए। इट इज समथिंग लाइक वी आर ऑर्डरिंग हिम, हु आर वी, हम तो कुछ भी नहीं है। वो कहते ना कि भी मैं जैसे करोड़ों हैं तेरे पास, तेरे जैसा मेरे पास कोई नहीं है वाली बात है। तो मतलब हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। कभी भी आप ऐसी चीज मांग के क्या फायदा जो आपके काम ही नहीं आनी। गुरुजी हमेशा कहते सीगे समान 100 बरस दा पल की खबर नहीं। इसका मतलब ये है कि हम कई बार ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं जिसका एक्चुअल में हमारी लाइफ में कुछ उसका पॉजिटिवनेस नहीं आनी। हमें क्षण भंगुर जरूर रहेगी कि एक टाइम के आपको इलेटेड फील करोगे कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज है, लेकिन आपके काम ही नहीं आती वो और आप ऐसे ही मांग लेते हो। तो कहने का मतलब ये है इसके ऊपर भी ज्यादा नहीं जाके कि गुरुजी पे छोड़ दो, वो आपको किस टाइम क्या देना है उन्हें हमसे बहुत ज्यादा पता है वो सारा मतलब जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड तो एक बड़ी छोटी सी बात है, मतलब सारा ब्रह्मांड सॉरी आकाश के अंदर छोटी सी बात है, वो पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं। आई मीन गैलेक्सी इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, ही लुक्स आफ्टर द होल यूनिवर्स एंड आई हैव माय ओन रीजंस टू कम टू दैट, आई विल कम टू दैट आल्सो इन सम टाइम, बेयर विद मी। तो यहां तक अब बात ये थी कि भाई तो ये 3 चीजें गुरुजी ने हमें बताई कि भाई इस तरीके से अगर उनके दर से कुछ भी चाहिए तो ये 3 चीजें करनी है। ये अपने ही मैं आप बीती बता रहा हूँ, मतलब कि कोई सुनी सुनाई वाली बातें नहीं है। संगत जी सत्संग बने ही ऐसे
कि भाई गुरुजी ने जब भी किसी भी भगत से या कच्चे भगत से, कोई भी, चाहे वो भगत ना भी हो, जिससे भी जो बात की, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं ना, जो भी गुरु जी ने जो बात कभी किसी से की वो उसी के सत्संग बने। गुरु जी के कोई 10 कमांडमेंट्स वाले हिसाब नहीं था कि तुसी ये करना है, ए करना है, ए करना है, आ करना है, आ करना है, आ करना है, ते आ नहीं करना, इस तरह की गल नहीं सीगे। गुरु जी कहते थे कह के छड़ाया तो की छड़ाया, मैं तो बंदे अंदर ही चेंज कर देना वा। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि गुरुजी के कोई ऐसा प्रवचन नहीं थे, ये सत्संग बने ही जब क्वालिटी टाइम किसी को दिया। लाइक मेरे साथ जितनी जो मेरे सॉरी, गुरुजी ने जब भी कुछ बात, बूढ़ी बात अगर समझाने की कोशिश की तो वो उन दिनों में ही कराई जब गुरुजी हमारे को लंगर खिलाने होटल्स लेके जाना या पिकनिक पे जाना, जब फ्री टाइम मिलना, मूवीज जाना, जब हमसे बात हो पानी। जब वो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे होते थे तो बहुत टू द पॉइंट बात होती थी सबसे, सारी संगत से। किसी से अगर उन्होंने बात करनी तो उसी के मतलब बात होती थी। और संगत जी जब गुरुजी किसी से बात कर रहे होते थे, जो आसपास बैठे थे कई बार तो उनको भी सुनाई नहीं देता था कि गुरुजी इनसे क्या बात हो रही है। बड़ी हैरानी वाली बातें हैं कि भाई दो जने आपके साथ ही बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और आप नहीं सुन पा रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी हुआ करती थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं इससे। तो गलतियां बहुत हुई मुझसे, और उस मालिक ने देखो हर गलती को नजरअंदाज किया। इस कच्चे पक्के भगत की जोड़े घर के ऊपर ही बोल रहा था। तो एक और सत्संग इसी के बारे में सुनाता हूँ कि यहाँ 2 आईएएस लेडीज ने आना शुरू किया था गुरुजी के पास। ज्यादा देर हुई नहीं थी, मेरे ख्याल 3-4 बार आए होंगे। तो एक दिन वो जब अंदर से आज्ञा लेके जा रहे थे तो मैं बाहर जोड़े घर पे था। तो वो दोनों ना आपस में बात कर रहे थे जब वो अपने सैंडल या जो भी ले रहे थे। तो आई कुड हियर देम, मतलब मैं कान का कच्चा रहा हूँ, तो मैंने सुना कि एक दूसरी से कह रही है कि यार यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन ओवर हियर। दूसरी कहती है व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब कि तुझे क्यों लग रहा है कि गड़बड़ है। कहते हैं जब गुरुजी आपको अमृत देते थे ना, अमृत देते हैं ना, तो यू टेंड टू फील सो नाइस, मतलब आप बड़ा अच्छा फील करते हो। मेरे को लगता है कि ना वो अमृत नाम नाम का ही होता है, उसके अंदर ही मिक्सेस सम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को प्रेडनिसोलोन वगैरह डाल के देते हैं कि उसके बाद ना आप बड़ा लाइट फील करते हो, अच्छा फील करते हो। तो दूसरी कहती है नो नो आई थिंक इज अ तांत्रिक। तो मैंने कहा मना कितने फंस गया, दिमाग में ये टेंशन कि यार ये तो बड़े अक्लमंद लोग हैं, ये बोल रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो मैं जब अंदर गया उस दिन, मत्था टेक रहा था, चलो उन्होंने बोला बात खत्म हो जाती, मैंने सुना बात वहां भी खत्म हो सकती थी, लेकिन वो कहने ना कंजरा ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਠਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਸਟ ਲੁੱਕਡ ਐਟ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਨਾ ਨਾ ਕਮਲੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤਾंत्रिक ने गोरे चिट्टे नहीं होते। सो मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि भाई मुझसे तो अवज्ञा हुई, इतनी भारी गलती कि भाई देखो मैं अपने रब वर्गे गुरु ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि क्या ਤੁਸੀਂ तांत्रिक हो। तो इंस्टेड ऑफ मतलब कि मुझे वो कुछ शाप दे और बोले कि तूने पूछ कैसे लिया, मैं तुझे भस्म कर दूं, वो भी उन्हें पता कि ये मंद बुद्धि है, इसके लेवल पे आके ही एड्रेस करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो उन्होंने बड़ा अच्छे से हंस के आंसर दिया कि ना ना है। सो अवज्ञाएं बहुत हुई हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं। मतलब जब मैं अपनी, वैसे तो तुलना करनी नहीं चाहिए यार, बाकी किसी भी संगत में तुलना करूं तो मतलब अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हूं मैं। बाकी तो बड़े पहुंचे हुए थे, कई तो कहते हैं उनको गुरुजी में रब तभी नजर आता था, पता नहीं उस टाइम बताया क्यों नहीं उन लोगों ने अपने तक ही क्यों रखा। मुझे तो नजर नहीं आया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एनीवेज अब गुरुजी ने जैसे बोलना कि मैं शिवदा पे हूं, उस तरह गुरुजी ने बोलना कि कृष्ण भगवान दे एक पांव विच पदम है गया, मेरे दोनों पांव विच पदम है गया। पदम चक्र मेरे को भी नहीं पता चला कि होता क्या था, जो गुरुजी बोलते थे मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। बट इतना मैं समझ पा रहा हूँ, हालांकि कभी तुलना नहीं करनी चाहिए भगवानों के बीच की। अगर कृष्ण जी, कृष्ण भगवान एक्स हैं तो हमारे गुरुजी 2x हैं। अब ये बात रियलाइज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने तो यार गुरुजी को देखा,
कृष्ण जी को तो देखा नहीं और उनकी तो लीला ही सुनी हमने कि भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करोड़ों अरबों के भगवान है। इनफैक्ट जो महाभारत के टाइम जो एक पर्टिकुलर पार्ट है जब कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं पांडवों की बात करने के भी इनको 5 गांव दे दो, लेटेस्ट कॉल ऑफ द युद्ध। तो उस टाइम वो जब दुर्योधन उनको बांधने चलता है, मतलब आप सबको ये पता है, लेकिन उसके अंदर एक वो रश्मि रति का पार्ट है जिसके अंदर जब उसको बांध रहे, अपने कृष्ण भगवान जी को बांध रहे होते हैं, तो कृष्ण जी अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन है, कि भाई करोड़ों सूरज मुझ में लय हैं और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश मुझ में हैं, और जितने ये ग्रह हैं ये सारे सारे मेरे मुख के अंदर है, मतलब मैं सृष्टि का रचयिता हूँ वाली बात है। समझ रहे हैं? वो गुरु जी अपना कृष्ण जी अपना विशाल रूप दिखाते हैं उसको और अपने बारे में ये सब बताते हैं। अब संगत जी 1x और 2x के ऊपर जब बात आ रही है तो एक जो चीज जो मतलब समझो मेरे को क्लैरिटी गुरुजी के चोले छोड़ने के ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद मिली, वो ये थी कि गुरुजी जिसने जिस तरह हमेशा उन्होंने कहना मैं शिवदा प्यो है और सारी संगत उनको शिव रूप ही मानती रही, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं गुरुजी ने हमेशा एक ऐसे कहा कि महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है, मतलब कभी गुरुजी ने बाय दैट लॉजिक गुरुजी ने जो भी बोला वो सत्य है, मतलब वो झूठ हो ही नहीं सकता। और गुरुजी ने कहा मैं शिव दा प्यो हाँ, तो वो शिव के प्यो ही है। अब वो शिव के प्यो कैसे हैं, ये इसके ऊपर मैंने बड़ा दिमाग लगाया। आप भी कहोगे कहाँ दिमाग लगाता है। मैंने कहा गुरुजी, और ये फैक्ट है मेरी गुरुजी से सबके साथ होता है। कई कहते हैं गुरुजी उनके सपनों में आते हैं, मैं तो हमेशा गुरुजी को ही कहता सीखा। उस टाइम पे भी जब गुरुजी होंद में थे, मतलब ही वाज इन फ्लैश एंड ब्लड, तब भी लोगों के सपने में आते थे गुरुजी और मेरे आते नहीं थे। तो मैं गुरुजी को कहना कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ है ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ का बड़ा प्यारा जवाब मिला था मुझे। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्लेस करन। तो दैट शट मी अप। मैंने कहा यार हम लोगों की फितरत ऐसी है, भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, मतलब आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हमेशा तुलना ही करना कि भाई उसके साथ ये हो गया उसके साथ ये हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो गुरुजी ने जब जवाब दिया ना, तो आज भी मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ, जो संगत अभी जुड़ी हो और उनको भी लग रहा हो कि गुरुजी हमारे सपनों में तो आते नहीं, हमारे साथ तो कम्युनिकेट करते नहीं, तो मेरा उनके लिए थम्स अप वाला ही साइन है कि जी आप बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय योर लाइफ। प्रॉब्लम होएगी व्हेन द टाइम कम्स, ही विल बी देयर, डोंट वरी, जस्ट कीप द फेथ। तो एनीवेज एक तो घूम फिर के ना कहां से कहां बात पहुंच जाती है। बोल क्या रहा था मैं खुद भूल गया। एनीवे हाँ हाँ वो याद आ गया। तो ये गुरुजी ने मेरे साथ ये सपने सच सपने में मेरे गुरुजी शायद मैं एक हाथ की उंगलियों में मैक्सिमम गिन सकता हूँ फॉर द लास्ट 30 years और सो जो आए होंगे, और वो भी 2007 के बाद ही। और जब भी आए कोई टर्निंग पॉइंट पे आए हैं वाली बात है, मतलब ये मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आया कि ये मेरी 4th लाइफ है और एक एक को बताने में भी आधा आधा घंटा लग जाएगा, तो बस वो सब ने अपने सुना हुआ है, बट इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट कर रहा था कि गुरुजी मैं जो 31 मई 2007 को हुआ वो वी वर नन ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब हमें था कि भाई माना कि भगवान नहीं मान पाए उन्हें, लेकिन घर का बड़ा एक गुरु तक तो हम शायद उनको मान पा रहे थे, और दिमाग में यही आ रहा था कि वी आर द वंस हु आर गोइंग टू गो अवे, हम लोग जाएंगे धरती छोड़ के, ये तो हमारे बाद भी होंगे, हमारे बच्चों के लिए भी होंगे, शायद उनके बच्चों के लिए भी होंगे। तो जो हुआ 31 मई को, वी वर ऑल शेकन, वी वर ऑल ब्रोकन। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 2 साल तक गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाना, 2 साल में रोज चक्कर लगना, रोज गेड़ा लगना, क्योंकि आई वॉज यूज टू फील सो इनसिक्योर उनके बिना कि एक वो मंदिर
जाके ही मेरे को ना, जिस तरह मैं अंदर का जो डर मेरा वहीं से जाके दूर होता था, तो ये 2-3 हफ्ते बाद ही वहां पे गुरुजी ने पहली बार मुझे दर्शन दिया। मुझे ही नहीं थे, मैं, मेरा ड्राइवर और मेरी डॉटर, एल्डर डॉटर में, हम तीनों को गुरुजी ने दोपहर के टाइम दर्शन दिए थे। और वहां से, इनफैक्ट वहीं से तांता, ये 2-1 हफ्ते के अंदर ही हो गया था करीब, समझो 14-15 जून संडे का दिन था जिस दिन ये हुआ था। वहीं से बस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऐसे लगने लगे कि मंदिर आना ही आना है। और वो वहां पे देयर वाज दिस सीरीज ऑफ डायलॉग्स दैट अप टू हिम व्हेन आई हैड सम क्वेश्चंस ही वुड आंसर मी। जैसे अंदर से आवाज आनी ना, मतलब आई कांट डिस्क्राइब इट, हाउ डू आई से, you might say it was just a figment of my imagination, but I know where I'm coming from and I know what it was. जो दर्शन दिए वो ऐसे थे कि, चलो उसके बारे में बताता हूँ। संडे का दिन था, समाधि कच्ची थी, दोपहर का टाइम था, आंखें नम थी। नम क्या, मैं फूट फूट के रो रहा था। हालांकि 31 मई से मेरे आंसू थम गए थे। बस वो उसी दिन जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो एक शब्द गुरुजी के टाइम का ही बड़ा मेरा पसंदीदा बज रहा था, गली जोग ना होवे। बस वो सुना और वो बांस टूट गया और मैं रो रो के कमला हो गया था उस दिन। तो उस दिन गुरुजी ने दर्शन दिए थे। दर्शन भी ऐसे थे कि जी कच्ची समाधि की परिक्रमा करते थे हम। तो जब मैं कर रहा था, मेरा ड्राइवर रविंदर और मेरी एल्डर डॉटर महक, हम तीनों थे। तो मैं सर नीचे, मतलब अपनी तरफ से आंसू आ रहे थे, पर वो बंदा थोड़ा झेप जाता है, थोड़ा शर्मिंदा होता है ना कि रो रहा है, तो मैं सर नीचे करके ही चल रहा था। तो अभी मेरे ड्राइवर ने कहा, भैया गुरुजी। तो जो मंदिर में काला शिवलिंग है, जो ऊपर हॉल के ऊपर जो शिवलिंग बना हुआ है, संगत जी, उस पे गुरुजी ना, जैसे समझो कि सूरज की किरणों से प्रोजेक्टर बना हुआ, जैसे प्रोजेक्टर की रेज होती है ना, सूरज की किरणों से वो ब्लैक एरिया है उसका, शिवलिंग का। उस पे गुरुजी क्लियर आए ऐसे, येलो चोले में, स्माइलिंग, और राइट हैंड एक्सटेंडेड, जैसे ना वो अभय मुद्रा होती है ना, लेटेस्ट जो आजकल राहुल गांधी ने पॉपुलराइज की है, कल परसों अभय मुद्रा। तो वो उस रूप में है। अब देखो, गुरुजी हैज अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो इस रूप में भी क्यों आए, अ, उन्हें पता था कंजर कदे मैंने रब नहीं मान पाया, मुझे कभी भगवान नहीं मान पाया। अब वो जैसे कहते हैं ना, जय श्री राम, वो रामायण के अंदर राम जी को ऐसे दिखाते थे ना कि राइट हैंड एक्सटेंडेड अभय मुद्रा में। तो गुरुजी ने उस तरीके से मतलब दिखाया। हमने मत्था टेका और संजय जी ऊपर देखा तो लुप्त हो चुके थे, बट दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग मी एंड द अदर्स दैट आई एम वेरी मच हियर, आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर। तो वो 2 साल फिर संगत जी ऑलमोस्ट एवरी डे, कम रेन और शाइन, मतलब दिन में एक चक्कर मेरा गेड़ा वहां लगता ही लगता था। माली भैया वगैरह ही होते थे वहां पे, और कोई नहीं होता था उन दिनों। तो वहां पे जो एक डायलॉग है, मैंने कहा कि गुरुजी, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ शिव ਦਾ रूप ਹੈਗੇ ਹੋ, कोई कहता है ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। तो गुरु जी का जवाब सीगा, कमलिया मैं ओम हाँ। मैं ओम, कहते आहो, ओम तो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले सी। सो थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। संगत जी, गुरु जी का जो मूल मंत्र है वो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हमने इससे पहले गुरु जी के पास जाने से पहले सिर्फ ओम नमः शिवाय ही सुना था। ये सेकंड पार्ट गुरु जी ने जब जोड़ के बताया, गुरु जी कहते हैं मेरे मुंडे तो जल्दी काम कराना है, तो दूसरी लाइन बोलो, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय को अगर इफ यू ब्रेक इट डाउन एक एक करके, तो उसका मतलब ये निकल के आता है कि शिव ओम का जाप करता है। ओम कौन है? हमारे गुरु जी। इट ओम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी एनर्जी एनर्जी क्या। सो गुरु जी हमारे जो है ओम, ओम ओंकार, मतलब इट कैन टेक एनी फॉर्म और कैन बी फॉर्मलेस। तो शिव जी ओम का ही जाप करते हैं, ओम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं, एक गुरु जी का ही बोलना है और ये फैक्ट है। और कई चीजें ऐसी होती थी जब मैं सोचता था कि गुरुजी बड़े पॉम्पस हैं यार, ये क्या बोलते रहते हैं। लाइक अगर एक नॉर्मल बंदे ने कहना कि भी सुबह उठ के सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, सूरज को नमस्कार करता हूँ, ये बोलेगा ना कोई नॉर्मल बंदा जो करता आएगा।
गुरु जी ने बोलना सब तो पहला सूरज मैनू नमस्कार करता है। मैं क्या यार, इन्ना तो दिमाग वाकई चल गया, कोई कह सकता है भी सूरज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਉਲਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। एंड संकट जी, ये कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन थे जो शायद मैं उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं कर पाया गुरु जी से एलैबोरेटली पूछने के लिए। बट जब गुरु जी ने कहा मैं ओम हाँ, और उसी टाइम 2011 या 2012 में संगत जी नासा ने डिसाइफर किया था कि सूरज में से, सन में से जो एक कांस्टेंट आवाज आ रही है वो क्या है, ओम ओम ओम। तो वो जो गुरुजी ने बोला वो सत्य है कि वो सब तो पहला मैंने नमस्कार करता है, गुरुजी का ही जाप करता है, वो ओम का ही जाप करता है सन। सो ये एक बात थी। तो अब गुरुजी ने जब कहा कि मैं ओम हाँ, तो फिर भी ना दिमाग में जिज्ञासा थी। मैंने कहा, ये मन में ही सोचता था अगर चलो मान लो संगत की ये शिव भी हैं, तो यार शिव तो नीले थे, चलो नीले नहीं, कोई सिमिलर, कोई डार्क ह्यू, मतलब सावले टाइप भी मैं समझ सकता हूँ। गुरुजी तो बिल्कुल अंग्रेज यार, गोरे चिट्टे हैं, इतने गोरे चिट्टे कैसे हो सकते हैं शिव। तो आज से करीब 1.5-2 साल पहले एक वो क्या कहते हैं, पॉड्स कहते हैं ना, एक पॉड सुन रहा था मैं रणवीर का। उसके अंदर जो एक गेस्ट स्पीकर था, ही वाज टॉकिंग अबाउट माइथोलॉजी एंड अबाउट गॉड्स एंड ऑल। तो उसने ये बताया कि जैसे ये ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड इज द यूनिवर्स, राइट, देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। उसे आकाश गंगा कहते हैं। मैंने थोड़ा और शोध किया था कि हिंदी में गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। देयर मतलब करोड़ों आकाश गंगा हैं इस ब्रह्मांड में, और हर आकाश गंगा में एक अलग ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। पर इन सारे ब्रह्मांड का एक ही महाशिव है, और वो बहुत गोरा चिट्टा है। उसके बारे में जो आपने वो सुना होगा, कमफूर गौरव ब्रजगेंद्र हारम वट एवर, पर वो कमफूर गौरव, मतलब वो कफूर जो होता है ना, कैम्फर की तरह गोरा है, गोरा चिट्टा है वो जो महाशिव है, जिनके अंदर ये सारे हैं। मतलब जितनी ये ग्रास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने उन्हें अपने बीच देखा ना कि वो सब जितने ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी क्या कहते हैं यार, जितने भी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, इन सब का एक एक अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन सब के ऊपर जो महाशिव है वो हमारे गुरुजी हैं। तो गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि जिथे मर्जी गेड़े पाओ, जिथे मर्जी फरियादा करो, सैंक्शन होने वास्ते तो फाइल मेरे को ही आंदी है। उस टाइम समझ में नहीं आते थे, बट ऑल दीज क्वेश्चंस somehow got answered when I delved deeply into it. Now भावे बोर हो जाता हूँ जब ये सारी चीजें सोचता हूँ कि भाई मतलब हमने गुरुजी को कितनी लाइटली लिया। वी टुक हिम, आई फॉर वन टुक हिम फॉर ग्रांटेड। भी हमारी तरह हंसते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह बोलते हैं वाली बात है, हमारे जैसे ही हैं। गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वरन हार्ट में आज का शरीर वेख के लोग मनुष्य जान लेंदे ने। और सानू कह रहे थे ते मना आपा भी वही मनिया उन्होंने। मतलब हम में कोई सुरखाब के पद, मेरे में तो कोई खैर नहीं जुड़े हुए थे, मैंने तो उनको हमारे जैसा ही देखा, कभी देख ही नहीं पाए उनमें रब वाली बात है। अच्छा, कुछ ना अब ज्यादा हैवी ना करते हुए, ख्याल घंटे से ऊपर ही हो गया, बस कुछ 2-3 आपको सत्संग सुनाता हूँ जो गुरुजी जब हमें कहीं बाहर लेके जाते थे वहां, उसके बारे में। तो संगत जी चलो एक अपना पर्सनल दो, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताता, बस यही बता देता हूँ कि भी मेरे बच्चे भी गुरुजी के ही दिए हुए हैं। 2 मिसकैरेज हो चुके थे बिफोर वी वेंट टू गुरुजी, एंड तीसरा मिसकैरेज की गुंजाइश नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप ट्राई भी मत करना, माँ के लिए बड़ा, जच्चा बच्चा दोनों के लिए बड़ा हार्मफुल हो सकता है, फेटल हो सकता है। गुरुजी ने मेरे को 2 बेटियां ब्लेस की बैक टू बैक 97 और 98 में। और गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि मुंडा देना मेरे बाएं हाथ का काम है, कुड़ियां देना, कुड़ियां मैं कर्मा वालियां नूं देना वा जिन्होंने उन्होंने पालन की जांच आंदी है। ही वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे में कोई ऐसे कर्म नहीं थे, पता नहीं
बोल तो दिया, लेकिन मुझ में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरी वाइफ, शी हैज बीन अ वेरी डेडिकेटेड मदर। ऑल कूडोज टू हर, मतलब उसकी ही तारीफ काफी है, मेरी नहीं। तो टू कट इट शॉर्ट, अब ये देखो, विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है। मेरे बच्चे नहीं होने थे, मुझे कैसे पता है मेरे बच्चे नहीं होने थे? संगत जी, मैं ना नाम नहीं लूंगा संगत में। एक है संगत, उसकी वाइफ की ट्यूब्स नहीं है, जो बच्चे दानी में अंडा गिराती हैं ना, उसको फेलोपियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। वो नहीं है, और उसको बच्चा नहीं हो सकता। मतलब ये साइंस प्रूव कर चुकी है, ऐसे औरतों को बच्चा नहीं हो सकता जिसका फेलोपियन ट्यूब्यूल ना हो। तो उसको भी गुरुजी ने एक बेटी दी है। और गुरुजी ने मुझे बोला, मैं फला उसका नाम लिया कि फला बंदा अगर अपना तेवा कटा के वेख ले, बच्चे का योग नहीं सिगा, वो मैं उन्होंने दिता है। क्योंकि उन्होंने जब वो चीज मुझे बोली, मुझे भी पता है कि अगर मैं भी अपना तेवा बनवा लूं तो उसके अंदर बच्चों का योग नहीं होना था। विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है। वो हमारे बीच में विधाता ही आए थे, और अभी भी कहीं नहीं गए, अभी भी यही हैं। और ऐसे ही, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि मेरे फादर को पहले तो 6 साल का एक्सटेंशन दिया गुरुजी ने, 6 जलेबियां खिलाई बड़े फंक्शन पे। बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए थे वो। और 6 साल बाद, वो 6 जलेबियां 6 साल बाद जब उनकी डेथ हुई, तब भी गुरुजी ने हमें मना किया था कि तुमने रोना नहीं है। दिया जलवाया था हमसे एक सिल्वर का 40 दिन के लिए। और गुरुजी को ने वापस उनको फिर पैदा किया था उन्हीं के बर्थडे जो उनका होता था। 4 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी। 7 नवंबर को जो उनका बर्थडे था ओरिजिनल, उसी दिन वो जलंधर में पैदा हुए थे, बट इस बार एक लड़की के रूप में। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो संगत की है, और शायद हमने कभी इस बारे में, आई वॉन्ट हर और रादर माई फादर टू बी ब्रॉट अप। अब तो खैर इस बात को भी, संजय जी, क्या वो बच्ची मेरे ख्याल 17-18 साल की होगी होगी। वी हैव नेवर केप्ट अप बिकॉज वी वांटेड हर टू बी ब्रॉट अप इन अ नॉर्मल वे विदाउट एनी बैगेज। तो विधि का विधाता की बात आ रही थी कि और कुछ भी तत्व जब दान से आप प्लस माइनस कर सकते हो, बट ये बर्थ और डेथ, ये पोर्टफोलियो अभी भगवान ने किसी को नहीं दिया, ये अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने अपनी इमीडिएट फैमिली में डिफाई होते हुए देखी हैं। वो अलग बात है, मैं अपने 4 एक्सीडेंट बताऊं, वो भी डिफाई हो रहे हैं कि भाई हमने मरखब जाना था। गुरु जी के मुंह से खुद निकला हुआ है, बच्चा ने बच्चा नहीं सिखा, मनाली तो बच्चे को नहीं आना सी, जो भी है। खैर उसके बारे में मैं नहीं ज्यादा बता रहा, बट ये बर्थ और डेथ, ये बड़े फाइनाइट हैं। ये भगवान ने अपने पास रखा हुआ है कंट्रोल। जिसको चाहे वो जीवा ले, जिसको चाहे वो मार दे वाली बात है। खैर वो मारने वालों में से नहीं है भगवान, हाँ जिवा दे वाली बात है। नॉर्मली वो इंटरफेयर नहीं करते सृष्टि के साथ। और जिसके साथ जिसको लिए उन्होंने करना है, कैसे करवा सकते हो आप कुछ भी अपना, सब प्यार से ही आप उनको खरीद सकते हो, और कोई चीज नहीं है। तो संगत जी, मेरी तो यही आपसे राय है कि देखो, हमने तो उस रब के साथ उठते उठे बैठे, लंगर किया, होटल गए, सिनेमा गए, और फिर भी उस रब को रब नहीं मान पाए। आप लोगों को सबको तो सलाम इस बात का है कि आपने पहले दिन से ही उनको भगवान माना। तो आप लोग धन्य हो, बिकॉज गुरु जी हमेशा ही कहते थे, वरन मेरे असल भगत बाद में जान गए। तो आप लोग उनके असल भगत हो। ये जो मंदिर है, इसके पीछे भी बहुत सत्संग है। वो खैर किसी और दिन अगर कोई मौका मिलेगा बताऊंगा, बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट, गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन 12 ज्योतिर्लिंग का तप छड़ के जा रहे हैं। अंदर आन तो दूर दी गल है, जो बाहरों भी लंघेगा ओदी भी मन मांगी मुरादा पूरी होने। तो संगत जी, ये हमारे लिए तीर्थ स्थान है हमारा। मतलब पुराने जन्म में, पुराने टाइम्स में, जन्म नहीं, पुराने टाइम्स में लोग एक बार भी पूरी जिंदगी में तीर्थ नहीं कर पाते थे। कितने हजारों करोड़ों लोग नहीं कर पाते थे। आज गुरुजी ने कितना आसान बना दिया हम सबके लिए। हमारे पाप, वो कहते हैं, पापों को नाश करने के लिए, कर्म काटने के लिए मंदिर बनाया हुआ है हमारे लिए। कितना आसान है कि वो हमारा तीर्थ है। हम जब भी एक बार मंदिर होके आते हैं, वो हमारा एक तीर्थ का हमारे को फल देता है। आप ये मान के चलो, ही इज मेड इट सो इजी फॉर अस। गुरु जी कहते से आंदे रहा करो। तो संगत जी, आप सबसे
यही निवेदन है कि आप लंगर आप जाओ बड़े मंदिर और लंगर छक के आया करो, ज्यादा नहीं, हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार जरूर आप जाके वहां पे लंगर छक के आया करो। और कुछ नहीं करना आपने। द ब्यूटी इज के बस वहां जाना। मे बी यू कैनॉट सी हिम, मे बी वी कैनॉट सी हिम ओवर देयर, बट व्हाट इज मोर पोटेंट और व्हाट इज मोर मतलब जिसकी ज्यादा अहमियत हुई है कि वो आपको देख सकते हैं। तो वो जब आपको वहां मंदिर में देखते हैं तो उनकी नजर जो है वो नदर होती है, वो आपके लिए ब्लेसिंग होती है, आपको पता भी नहीं चलता। और जो लंगर है वो आपकी मेडिसिन बन जाती है। चाहे चार जने एक ही थाली से खा रहे होते हैं, वह चारों के अंदर अलग अलग ही चीज जारी होती है। ये गुरु जी का आपको सबको ब्लेसिंग्स हैं। आप वहां जाएं, मत्था टेकें, और जो कुछ जो रूल्स हमें देखो संगत जी, सेवादार जो वहां पे होते हैं, सबसे पहली बात तो अ, उनसे कभी बहस मत कीजिएगा। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं भी कभी सेवादार रहूंगा, उसकी बात नहीं कर रहा। किस लिए आप बहस करते हो? कोई फला बंदे को आपने आगे जाने दिया, या वो बैठा हुआ हम क्यों नहीं बैठ सकते? एक मिनट, इस तरीके की छोटी बात है। मैं गुरु जी मेरे को रोज दोपहर को 12 बजे आज भी मौका देते हैं, मैं मंदिर बाहर से ही मत्था टेक के आता हूँ। बिकॉज खुला नहीं होता तो अंदर जाने का मतलब नहीं है, नए पुराने की भी बात नहीं है। पर संगत जी इतना बता रहा हूँ, वो 5 मिनट जो गाड़ी के एसी से निकल के वहां पे गुरु जी के दर पे खड़े होने के लिए चाहिए होते हैं, उसमें हमारी उफ निकल जाती है। जो सेवादार वहां देखता हूँ ना मैं, कड़ी धूप में भी खड़े होते हैं। अगर किसी ने आपको, देखो आपको किसी ने अगर टोक दिया तो ही इज नॉट गेटिंग पर्सनल विद यू, उसके आपसे कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। टेक इट इन योर स्ट्राइड। ये सोच को देखो, देखो गुरु की चाकरी बड़ी औखी होती है, जी सेवा है बड़ी करनी होती है, आसान नहीं होती, बोलना बड़ा आसान है। दोपहर की 12 बजे की धूप में आपने 4 घंटे यार वहां खड़ा होना है, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आपको अगर लाइन में लग के जाना पड़ रहा है, या आपको 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, या आधा घंटा ज्यादा मिल रहे हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। आप ये मान के चलो, आपको शिव लोक जैसी धरती के अंदर आधा घंटा ज्यादा टाइम मिल रहा है, 15 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं, आप ब्लेसिंग्स और लेके जा रहे हो। जितना टाइम आप वहां बिता रहे हो, भाई एक टाइम था कि आज की तारीख में तो खुले दर्शन नाम की चीज ही नहीं है। हमारे टाइम में तो आप कभी भी जा सकते थे, बैठ सकते थे। आज तो अगर आपको लाइन में लग के 15 मिनट फालतू लग रहे हैं तो आप वड भागी हो। आप क्यों जाना चाहते हो लाइन काट के आगे? क्योंकि गुरु जी हमेशा जब भी लाइन लगी होती थी ना, गुरु जी, अच्छा ये भी गुरु जी की बोली ही चीजें हैं लाइन के बारे में। हम गुरु जी हमें लेके गए हुए थे, मेरे ख्याल रेडिसन नोएडा। तो वहां पे हम लंगर कर रहे थे, मेड इन इंडिया जो इंडियन रेस्टोरेंट है। हम चार, मैं, शैली और रश्मि जी और पंकज जी, हम 4 जने थे गुरु जी के साथ। और सुधा आंटी तो खैर होती थी, मैं फिर वो भी होंगी हमेशा। तो गुरु जी ने उस टाइम बताया था, बोला था मुझे कि वरन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आंदे हो ना, लाइन वेज लग के आया करो। मेरे ख्याल उसी टाइम बोला था। देखो सबसे बड़ी बात है, आई एम नॉट टू वेरी गुड विद डेट्स एनीमोर, बिकॉज आज की तारीख में ये बहुत टर्निंग पॉइंट से मेरे लाइफ में। बट जब ये हुई तब इसको मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी थी कि भाई मैं नोट करूं कि इस दिन इस टाइम पे ये बोला गया था। तो आई एम जस्ट सपोजिंग वन ऑफ, बिकॉज गुरुजी इतना बार लेके जाते थे, मैं सोच रहा हूँ शायद उसी टाइम बोला होगा। तो गुरुजी ने बोला जो मेरे को आंदे हो लाइन विच आया करो, तो जो आज्ञा भी लेंदे हो लाइन विच ले आया करो। ਇੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। सो जब भी आप जाओ ना, आई नो इट इज अ वेरी हैवी थिंग टू इवन थिंक कि जी देवता क्यों लेने आएंगे। मतलब आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनीथिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा भी दिमाग नहीं चला था इतना, आप में से भी शायद किसी का ना चले, पर ये गुरु जी के मुख से निकली एज जैसे स्टेट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ वही बातें हैं। तो आज भी लाइन में लग के आया करो हमेशा, जब भी आप मंदिर जाओ। सेवादार अगर आपको कुछ कह रहा है, वो उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मानो। और दूसरी बात, आप हॉल के अंदर, बिकॉज मैं सेवा में वही कई साल था, और जोड़े घर की, सॉरी, आसन की सेवा, गद्दी की ही सेवा होती थी, साथ में खड़ा होता था बड़े फंक्शन में। तो मैं देखता था 80% लोगों की यही प्रॉब्लम होती थी कि भाई भला वो फला क्यों बैठा हुआ है, हमें क्यों बैठने नहीं दे रहे। मेरा आपको यही मानना और ये हाथ जोड़ के आग्रह करना है कि आप जब अंदर आते हो हॉल में, आपने बाएं दाएं कहीं नहीं देखना होता, सिर्फ आप गुरु जी की गद्दी को देखो।
और मन में थैंक्स करो। शुक्राना से बढ़ के कोई चीज नहीं है, बस आपने शुक्राना ही करना है। फिर देखो नजारे, जो गुरुजी ने करना है वो गुरुजी ने करना है, आपके और मेरे कहने से नहीं करना। उन्होंने बस इसी बात के अंदर, नियम के अंदर रहोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ पाओगे। गुरुजी के यहाँ पे हमेशा डिसिप्लिन वॉज अ मस्ट। डोंट क्वेश्चन एनीबडी फॉर दैट मैटर। हु आर वी, व्हाई शुड वी क्वेश्चन? मतलब हम क्या लिखवा के आए हुए हैं? हमेशा जाओ मंदिर ये सोच के कि आप पहली बार जा रहे हो मंदिर। जब पहली नया नया जो जाता है ना मंदिर, वो ज्यादा मीन मेघ नहीं निकालता, आप ये नोटिस करना। जैसे जैसे आप पुराने हो जाओ ना, आप चौधरी बन जाते हो। हम सब कि भाई ये तो मुझे मेरे बाद आए, तो पिछली बार तो था नहीं, अभी तो 2 हफ्ते पहले ये लगा है सेवा में। भाई हम कौन होते हैं यार? पर दिमाग आप अपने अगर देखो संयम में रहोगे, हुक्म में रहोगे, तो गुरु की ब्लेसिंग्स बहुत मिलेगी। और उसके लिए मानने के लिए हमेशा आपको, जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट में भी कहावत है कि एवरी इनिंग वन शुड स्टार्ट एज इज फ्रॉम 1 रन। मतलब चाहे जितनी भी सेंचुरीज मार चुके हो, तो आप जब भी मंदिर जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, तो ये मान के जाओ कि आज मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। जब ये सोचोगे तो दिमाग में इधर उधर नहीं चलेगा, फला वो क्यों कर रहा है, वो क्यों बात कर रहा है। ये मैं अपनी आप बीती आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग भी ऐसे ही चलता था जैसे आजकल लोगों का चलता है। तो मेरा मानना ये है कि आप सिर्फ अंदर जब हॉल में, वैसे आजकल टाइम कम मिलता है, आप हॉल में जब हो ना, बस सिर्फ गुरु जी की गद्दी पे जाओ या गुरु जी को पीछे जो स्वरूप है उसको देखो, थैंक्स कहो, और हंसते हंसते थैंक्स कहो, खिला मस्तक रहो, फिर देखो नजारे। जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू सो मच। 1.5 घंटा हो गया मेरे हिसाब से, अब कभी और होएगा। बाकी गुरु जी की जन्मदिन की बहुत बहुत इन एडवांस लाख लाख बधाइयां। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 7th of July। बहुत बहुत मुबारक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।